हे एवरीवन, स्वागत है आपका क्लास 12 अकाउंट्स की महा मैराथन एमसीक्यू सीरीज में। ये सीरीज आपका कवर कर रही है पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हैं, उसके अलावा पिछले 5 साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर ये कवर कर रही है। उसके अलावा हर चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू ये सीरीज कवर कर रही है। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस रिवीजन हो रहा है एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, अगर आपने दिस इज दी पार्ट नंबर 2 ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको चेकआउट कर लो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को, साइड में बेल आइकन बना होगा, उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये रहा देवी और सज्जनों, बड़ा ही जहरीला क्वेश्चन है, बच के निकल रहा था, मैंने इसको दबोच लिया। ठीक है, इसको सोल्व करने का ट्राई करो और वीडियो पॉज करके कमेंट में इसका आंसर बताओ। मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व कराने वाला हूं। किससे कराने वाला हूं? ट्रिक से मैं इसको सोल्व कराने वाला हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे 3 पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है 5:3:2। इसके अलावा कह रहे बी का जो प्रॉफिट है, बी का जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। तो कह रहे ए का प्रॉफिट क्या होगा? देखो शॉर्टकट कैसे लगाने, यहाँ पे ट्रिक से कैसे सोल्व करना है। कह रहे बी का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1.5 लाख दे रखा है, और बी का रेशियो क्या है? सिर्फ रेशियो बताना, 3 है। तो आप कहोगे 3 की वैल्यू, जो बी का रेशियो है 3, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? आप कह दोगे 1,50,000 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? आप कह दोगे 1,50,000 को किससे डिवाइड कर दो? 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। आपको किसका प्रॉफिट निकालना है? ए का रेशियो क्या है? 5। तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी होगी? जब 50,000 को आप 5 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा? आप कह दोगे 2,50,000। कितना आ जाएगा? 2,50,000 ही उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से सोल्व करना चाहते हो तो बेसिक से देख लो किस तरीके से सोल्व होगा, किस तरीके से सोल्व होगा। आप कहोगे बी का कितना प्रॉफिट हो रहा था? 1.5 लाख रुपए हो रहा था। आप कह दोगे बी का प्रॉफिट कितना हो रहा था? 1.5 लाख रुपए हो रहा था। और मेरे को बताओ बी का शेयर कितना है? बी का शेयर कितना है? 3/, और इसका टोटल पूरा 10। 3/, कितना है? 10। अगर आपको फर्म का प्रॉफिट निकालना है कि फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो बी का शेयर है ना, ये बी का शेयर, इसको रेसिप्रोकल कर दो। आप कहोगे 10/3 और उसको इंटू कर दिया, इसको कैंसिल कर दो। 50,000 इंटू में 10 कितना आ गया? 5 लाख आ गया। ये जो 5 लाख आया है ये किसका प्रॉफिट है? ये फर्म का प्रॉफिट है। आपको किसका प्रॉफिट चाहिए? आपको चाहिए ए का प्रॉफिट। आप कहोगे जो फर्म का प्रॉफिट है 5 लाख, इसमें ए का प्रॉफिट कितना होगा? ए का शेयर कितना है? 5/10। काट दो जी, कितना? 25। 1 2 3 4, 1 2 3 4। उत्तर बिल्कुल सेम है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है कई बार। ठीक है, 19-20 में भी आया हुआ है, उठा के देख लेना क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वी और एस 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 है। कह रहे हैं वी की कैपिटल है कितना? 1,20,000 रुपए है, एस की कैपिटल 2,40,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम का लग रहा है और फर्म को प्रॉफिट हुआ है 18,000 रुपए का। तो आपसे कह रहे हैं वी की कैपिटल का इंटरेस्ट क्या होगा? किसके कैपिटल का इंटरेस्ट निकालना है? वी की कैपिटल का इंटरेस्ट निकालना है। हमको बताओ, हमने कहा इंटरेस्ट ऑन, आपने कहा इंटरेस्ट ऑन किसका? मैं पहले वी की कैपिटल का, वी इज कैपिटल। आप कहोगे वी की कैपिटल कितनी है? 1,20,000 है। 10% के रेट से ऐसे लिख लो, फिर 10% तो कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन एस के कैपिटल पे कितना आएगा? एस के कैपिटल पे कितना आएगा? आप कह दोगे कि 2,40,000 इंटू में 10% कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपका बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्वेश्चन ने आपका बेवकूफ़ बनाने के लिए 12,000 ऑप्शन में डाल रखा है ये अमाउंट। ठीक है, 12,000 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, कह रहा है कि फर्म को, आपने कहा वी की कैपिटल पे ब्याज लग रहा है 12,000, एस की कैपिटल पे ब्याज कितना लग रहा है? 24,000 रुपये लग रहा है। तो टोटल कितना? वही 36,000 रुपये हुआ। मतलब कि आपको पार्टनर को कितना देना पड़ेगा? 36,000 रुपये देना पड़ेगा, 36,000 रुपीज देना पड़ेगा कि आपके पास 36,000 का प्रॉफिट हुआ है।
क्या फर्म के पास 36,000 रुपए है या नहीं है? बताओ जल्दी से। नहीं है। फर्म के पास कितना प्रॉफिट है भैया? 18,000 रुपए प्रॉफिट है। फर्म के पास 18,000 रुपए प्रॉफिट है और देना कितना है? 36,000 रुपए देना। तो फर्म क्या कहेगी? मैं नहीं दे सकती। तो इस केस में आप क्या करोगे? जब आपका एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ जाता है प्रॉफिट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना किसका? बी का कैपिटल। मेरे को बताओ इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? इसका और इसका रेशियो कितना आएगा? आप कहते हो कि 1:2 आएगा। अब जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो किस में मिलेगा? 1:2 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्म के पास इतना प्रॉफिट है ही नहीं कि वो पूरा कैपिटल दे सके, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके। आप कहोगे कि वी की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन वीज कैपिटल। आप कह दोगे प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 18,000 रुपए। ठीक है। ये वी कितना है? इसमें वी और एस का है। वी का कितना है शेयर? 1/3 काट दिया 6,000। ठीक है, 6,000। तो यही पूछ रहा था आपसे, डी ऑप्शन। अगर आपसे पूछ लेगा कि एस की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, आप कहोगे तो 18,000। कितना शेयर है? 2/3 है, काट दो कितना? 12,000। वी की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6,000 मिलेगा। और एस की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12,000 मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन था, क्योंकि फर्म के पास इतना प्रॉफिट नहीं था कि वो एप्रोप्रिएशन दे सके। ठीक है। तो इस केस में ऐसा करते हैं, ऐसे मत लगा के आ जाना कि 1,20,000 का सीधा 10% लगा दिया 12,000 आ जाएगा। नहीं, इस तरीके से आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, फर्म के पास इनफ प्रॉफिट है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, तो डायरेक्ट निकल जाएगा, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जहरीला क्वेश्चन है। तो कृपया करके ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करना। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सी ऑप्शन लिखा है मैंने। ठीक है, सी ऑप्शन लिखा है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन का जहर निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? जहर। जहरीला बन रहा था ये। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, कह रहे हैं 3 पार्टनर है MTJ, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2,10,000 रुपए का। कह रहे पार्टनरशिप डीड कह रही कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 80,000 का, 60,000 का, 40,000 का। 80,000 का एम को मिलेगा, 60,000 का टी को मिलेगा, 40,000 का जे को मिलेगा। सैलरी मिलेगी 60,000 रुपए की। किस किस को? एम को भी मिलेगी और टी को भी मिलेगी। कह रहा है मेरे को वो रेशियो बताओ जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब कुछ धुआंधार विद्यार्थी होंगे जो इसका लगा के आ जाएंगे 5:3:2 में ही तो बटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया उनके हिसाब से तो। बट ऐसा नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। मैं यहां पर लिखता हूं कि एम को कितना मिलेगा, टी को कितना मिलेगा और जे को कितना मिलेगा। आई थिंक इट्स विजिबल, राइट? अच्छा, कह रहे हैं एम को मिलेगा कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 रुपए का। जे को टी को कितना मिलेगा? आप कहोगे 60,000 का मिलेगा। जे को कितना मिलेगा? आप कहोगे 40,000 का मिलेगा। इसके अलावा एम को सैलरी भी मिल रही है 60,000 रुपए की। इसके अलावा टी को भी मिल रही है सैलरी 60,000 रुपए की। अच्छा जी, कितना आ गया ये? 1,40,000 आ गया। ये कितना आ गया? 1,20,000 आ गया। ये कितना आ गया? 40,000 ये आ गया। कितना आ गया? 40,000 आ गया। मतलब कि ये पूरा टोटल किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा, तीनों को मिलेगा इतना। बताओ मेरे पास, ये बताओ कितना आ गया इसका? आप कह दोगे 1,00,000, 2,00,000, 2,60,000, इसका टोटल आ रहा है 3,00,000। क्या फर्म के पास 3,00,000 का प्रॉफिट है? मेरे को हाँ या ना का जवाब दो। क्या फर्म के पास 3,00,000 का प्रॉफिट है? फर्म ने तो कहा मेरे पास 2,10,000 का प्रॉफिट है, मैं 3,00,000 कैसे दे दूं आपको? 3,00,000 कैसे दे दूं? तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास 2,10,000 का तो प्रॉफिट है, हम वही बांट लेंगे। तो अभी जैसा पिछला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम वैसा ही है ये। फर्म के पास 3,00,000 का प्रॉफिट नहीं है तो कितने का बांटना पड़ेगा? 2,10,000 का ही बांटना पड़ेगा। किसमें? जो अमाउंट उनको मिल रहा होगा, जितना अमाउंट उनको मिल रहा है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेशो निकालना पड़ेगा। तो इसका रेशो बताओ कितना आ जाएगा? इसका रेशो बताओ कितना आ जाएगा? तीनों का रेशो आ जाएगा 14:12:4, इतना ही आएगा। 14:12:4, मतलब कि इस रेशो में प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तीनों में बट रहा होगा इस रेशो में प्रॉफिट। क्या ऐसा नहीं है? नहीं है। इसको थोड़ा और काट दो, 7:6:2। यही आपका फाइनल उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। मैं बता देता हूं कि 3,00,000 का प्रॉफिट क्यों नहीं मिला। 3,00,000 का उनको जो आ रहा था, उनका इंटरेस्ट और कैपिटल और सैलरी जो आ रहा था, उनको 3,00,000 का क्यों नहीं मिल रहा? जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है और जो सैलरी होता है, ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं देंगे।
ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बढ़िया लगा तो लाइक ठोक दो वीडियो को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत मस्त क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर हम जंप करने वाले हैं और अगला क्वेश्चन ये आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैसा पिछला क्वेश्चन कराया था उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। कह रहा है दो पार्टनर है पी एंड क्यू, उनकी कैपिटल दे रखी है 1,20,000 रुपये और 80,000 रुपये। पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो 5% पर एनम से मिलेगा। तो कह रहा है कि फर्म को लॉस हो गया है 20,000 रुपये का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा बालकों, मुझे ये बता दो। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है 6,000 एंड 4,000, बी ऑप्शन कह रहा है 3,000 2,000, सी ऑप्शन कह रहे कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं नन ऑफ दिस। वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से, सेकंडों में बताओ जल्दी से। ठीक है, देखो अभी बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो कहता है कि भैया अगर प्रॉफिट होगा तो ही देना, नहीं होगा तो मत देना। ठीक है, यहां पर बताओ क्या फर्म को प्रॉफिट हुआ है? भाई प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस हो गया। तो इस केस में आपका क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर एक प्रो क्वेश्चन लो, अगर पार्टनरशिप डीड ये कहता है, पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तब उत्तर बताओ क्या होगा। पार्टनरशिप डीड ने ये बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कहने का मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया आपको देना पड़ेगा। तो बताओ उस केस में क्या होगा। आप कह दोगे 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा पी की कैपिटल पे, और क्यू की कैपिटल पे कितना हो जाएगा, 80,000 का 5% 4,000। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल रखा है पार्टनरशिप डीड ने, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो जाएगा। अगर सीधा लिखा है कि फर्म को लॉस हो गया, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बता रहे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या कुछ नहीं है, उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना दोगे जितना प्रॉफिट है। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो दोगे ही नहीं। यहां तक क्लियर। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फेवरेट टॉपिक, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक यही है, और यहां से आपको क्वेश्चन अगेन देखने को मिल जाएगा सीबीएसई के पेपर में। ठीक है, आने वाले पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, गारंटी का ये क्वेश्चन है, करके बताओ। कह रहा है 3 पार्टनर है, EFG पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3:3:2। कह रहे जी को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 80,000 मिलेगा। कह रहे हैं उस 80,000 में अगर कोई भी कमी आती है, कोई भी डेफिशिएंसी आती है, तो वो पैसा कौन लेकर आएगा, ई लेकर आएगा। कह रहे नेट प्रॉफिट हो रहा है 3,12,000 रुपए का, तो कह रहा है ई कितना पैसा बोन करेगा, कितना पैसा देगा, मेरे को ये बता दो। ऑप्शन दे रखा है 1,000, 4,000, 8,000, 2,000। देखो आपको निकालना है कि आपको मतलब है यहाँ पे जी से, आपको मतलब है जी से, तो आपको हम जी का ही निकालेंगे। ठीक है, जी को कितना मिल रहा होगा। अब बताओ जी का शेयर मैं लिखवा रहा हूं, जी का शेयर इन प्रॉफिट। आप कह दो कि प्रॉफिट है कितना टोटल, आप कह दो कि 3,12,000 का, और जी का शेयर कितना है, ये जी का है 2, टोटल कितना है 8। इसको काट दो कितने पे, ये जाएगा 24 और 9 जा 39,000 इंटू में 2 कितना, 18 और 6 7 78,000। भैया जी को प्रॉफिट मिल रहा है 78,000 का। ई ने कहा था कि आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा होगा, 80,000 का आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। अगर आपके प्रॉफिट में कोई भी कमी आती है तो भाईजान के पास आ जाना और अपना प्रॉफिट मुझसे ले जाना। ठीक है, ई ने आपका ये कहा, तो ये भाईजान ई के पास गए, ई को कहा भैया हमारा तो 78,000 प्रॉफिट आ रहा है, आपने 80,000 का प्रॉफिट कहा था। तो ई ने कहा कोई दिक्कत नहीं, 2,000 की कमी आ रही है, ले मुझसे ले जा। तो भैया 80,000 का होना चाहिए था, हो कितना रहा है, 78,000 का हो रहा है। डेफिशिएंसी कितनी आई, डेफिशिएंसी कितनी आई जी, 2,000 की आई। ये 2,000 कौन अमाउंट दे रहा होगा, ई लिखा हुआ है यहां पर, तो 2,000 यही पूछा था, ऑप्शन नंबर डी।
यही आपसे पूछा था कि ऑप्शन नंबर डी कि कितना अमाउंट देगा ई। हाँ तो जी अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, स्क्रीन पे नहीं बोर्ड पे, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे ए और बी, ए बी सी तीन पार्टनर है, 2:2:1 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कह रहे सी को मिनिमम गारंटी मिलती है प्रॉफिट की कि 20,000 रुपये उसका सालाना प्रॉफिट होना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ है फर्म को 80,000 रुपये का, हर एक पार्टनर को कितना अमाउंट मिल रहा होगा मुझे ये बता दो। कह रहे कि 80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि तीनों को मिल कितना रहा है। मैंने कहा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ए को कितना मिल रहा होगा 80,000 का, 80,000 का कितना 2/5, 2/5 कितना हो रहा होगा, ये 16 पे जाता है 32,000, तो इसका भी कितना होगा 32,000 होगा, इसका कितना हो जाएगा 16,000, ठीक है। ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा 32,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा होगा, बी को कितना मिल रहा होगा 32,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा होगा, सी को कितना मिल रहा होगा 16,000 का प्रॉफिट मिल रहा होगा। सी को यह गारंटी दी गई थी कि जनाब आपका प्रॉफिट कितना होगा, कम से कम 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, पर सी का कितना आया 16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने की डेफिशिएंसी आई मेरे को जरा ये बताओ, कितने की डेफिशिएंसी आई, 4,000 रुपए की डेफिशिएंसी आई, अरे आई या नहीं आई। तो यहां पर कह दो डेफिशिएंसी कितने की आई, 4,000 की डेफिशिएंसी आई। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, बी का पूरा 20,000 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो कितने की डेफिशिएंसी आई, 4,000 की डेफिशिएंसी आई। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्वेश्चन में ना बताया हो कि डेफिशिएंसी कौन बोन करेगा, तो हमने बताया आपको रिमेनिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बोन करेंगे। अगर मान लेते कि सी का तीनों पार्टनर का ये है, सी को तो गारंटी मिली है, इसको छोड़ो, तो किस रेशियो में बोन कर रहे होंगे 2:2 रेशियो में, ठीक है। काट दो तो 1:1 में बोन कर रहे होंगे। कहने का मतलब 2,000 रुपए ए देगा और 2,000 रुपए कौन देगा, बी देगा। अगर यहां पर क्वेश्चन आपसे बोलता कि ए कितनी डेफिशिएंसी बोन करेगा तो 2,000 करेगा, बी कितनी डेफिशिएंसी बोन करेगा 2,000 बोन करेगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा नहीं है, क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि ए बी सी को कितना अमाउंट मिल रहा होगा। मेरे को बताओ अगर ए 2,000 की डेफिशिएंसी बोन कर रहा है तो 2,000 रुपए यहां से माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। अगर बी 2,000 की डेफिशिएंसी बोन कर रहा है तो प्रॉफिट में से 2,000 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। इसका मतलब घर वो कितना प्रॉफिट लेकर जा रहे होंगे 30,000, 30,000, 20,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है इसका। अरे तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा समझ, आ रहा है फटाक से लाइक ठोको, लाइक कितनी कम क्यों है, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। बढ़िया एमसीक्यू है आपके सामने, लूट सकते हो तो लूट लो, ठीक है, लूट सकते हो तो लूट लो, ठीक है। एनीवेज मजाक साइड में रखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक ठोक दो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में अगला जो वीडियो आने वाली है, दैट मीन्स जो पार्ट 3 आने वाला है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, वो लास्ट पार्ट होने वाला है। उसमें हम जो भी अभी तक चीजें बच चुकी हैं उसको कवर कर लेंगे। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो पार्ट 4 भी ला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं कल 8 बजे, ठीक है, और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। जो भी टॉपिक बच गया है उसको हम कर रहे होंगे, पास्ट एडजस्टमेंट बचा हुआ है, अभी कमीशन वाला बचा हुआ है, उसको हम कल निपटा रहे होंगे। इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।